आम आदमी पार्टी जो महिलाओं के लिए कहता है कि महिलाओं के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं, बिजली, पानी, बस फ्री, तो ये जो रेवड़ी और ये जो मानसिकता कि 31 उम्मीदवारों की चुनाव में जो एक पुराने हैं उनके, उसके अलावा क्या उनको और महिला दिल्ली में नहीं दिखती? क्या 31 में 10 कम से कम महिलाएं या 15 महिलाएं नहीं हो सकती थी? तो जब आप 50% का भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं और कहते हैं कि महिलाओं की हम सुरक्षा करेंगे, कमोबेश महिलाओं के साथ यह धोखा है। और यही धोखा कांग्रेस पार्टी भी करने जा रही है, यही धोखा बीजेपी भी करने जा रही है। और इसीलिए अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स, जो मानवीय मूल्यों पर आधारित है, डॉक्टर दुआ उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यह तय किया है कि 70 के 70 सीटों पर दिल्ली के अंदर महिलाओं को उतारा जाए, महिलाओं का दिल्ली के अंदर राज हो, महिलाओं का दिल्ली के अंदर पुलिस हो, महिला की सारी व्यवस्था हो, और तब दिल्ली शांत होगा, दिल्ली विकास करेगा, दिल्ली के अंदर रोजगार होगा, दिल्ली के अंदर महंगाई पे अंकुश होगा, और बिजली पानी जो भी लेना है वो सब सरकारी खर्चे कम कर करके और सही तरह से सुशासन दे करके वो सब मिलेगा। हमें फ्री नहीं, हमें सब कुछ समय पे मिले, हमें रेवड़ी नहीं चाहिए, हमें अप्राकृतिक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से घूस जनता को नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता, चाहे महिला हो या पुरुष, सभी के सभी इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हमें उम्मीद थी कि केजरीवाल साहब, जो अपने आप को एक सब और पढ़े लिखे कहलाते हैं, जो इनके तथाकथित जितने भी कार्यकर्ता हैं कहते हैं कि हमारे ईमानदार हैं, हम फिर आएंगे, किस बात की ये डंका पीटते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं, ढोलक पीटते हैं कि मैं ईमानदार हूं? अगर आप ईमानदार थे तो महिलाओं की भागीदारी, हिस्सेदारी दे के दिखाते। अगर आप ईमानदार थे तो बीजेपी और कांग्रेस से आए हुए दल बदलू, जहां उनको मौका नहीं मिला, पता है कि जितने दल बदलू होते हैं वो कुर्सी के सिर्फ लालची होते हैं, पैसा खर्च करके सिर्फ सत्ता के लेना चाहते हैं, ऐसे लोग भ्रष्टाचारी होते हैं, उनको टिकट नहीं देना चाहिए था। क्या आपके पास या दिल्ली के पास 70 उम्मीदवार या 70 कैंडिडेट नहीं है? आपने 12 साल से शासन कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोच वही है जो बीजेपी और कांग्रेस की है या अन्य पार्टियों की है। तो फिर आप क्यों कहते हैं कि मैं जनता का हूं? क्यों कहते हैं कि मैं धरना प्रदर्शन आंदोलन से आया हूं? क्यों कहते हैं कि मोहल्ले में घूमने वाला आदमी हूं, रोड पे घूमने वाला हूं और जनता दरबार लगाने वाला हूं? ये झूठ कब तक चलेगा? जनता समझ गई है, लोग समझ गए हैं, पार्टियां सब समझ गई हैं, ये झूठ बोलने वाला पार्टी है। आपको बाईबैक में आरएसएस ने रखा है कि बीजेपी तो सब जगह है, एक बाईबैक में आम आदमी पार्टी को रखो, कल को अगर बीजेपी कमजोर हुआ, कुछ हुआ तो देखा जाएगा। तो ये बीजेपी या आम आदमी एक ही पार्टी है, कांग्रेस भी उसी का है। तो मिला जुला करके आज चाहे झाड़ू हो या पंजा हो या कमल हो, तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ऐसी सूरत में दिल्ली को अमन शांति के लिए, खुशहाली के लिए, विकास के लिए, महिलाओं के खास करके विकास के लिए, नौजवानों के विकास के लिए हमें और देश को एक सही आईना और सही रास्ता देने के लिए बदलाव लाना होगा, मानवता लाना होगा और मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित करना होगा, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली है। और दिल्ली अगर सही नहीं होगा, सही दशा दिशा में नहीं खड़ा होगा, तो हमारा पूरा भारत का नाक कटेगा। विश्व में हम जहां पे इज्जत और सम्मान चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। इसलिए अहरा नेशनल पार्टी एक विकल्प आ रहा है, इनवेलप लेके आ रहा है, जहां खजाना ही खजाना है, और वो भी जो खजाना, जो एजेंडा है, वो शपथ पत्र के साथ है कि शपथ पत्र दे रहे हैं कि अगर हम लोगों ने काम नहीं किया तो हमारी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, हमारी मेंबरशिप खत्म होगी, हमारी पार्टी निरस्त होगी, बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। ये कलंक
कोई नहीं लेना चाहता, हम लेने के लिए तैयार हैं, हम ये चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए दिल्ली की जनता से, आपकी चैनल से आह्वान करते हैं, अपील करते हैं, आने वाले कल विश्व मानवाधिकार दिवस है। हम लोग मानवीय मूल्यों के लिए पूरे विश्व में बड़ा उत्साह करते हैं। हमने भी पूरे भारत के अंदर 36 राज्यों में हमारे कल प्रोग्राम है। कल जंतर मंतर पे 2 से हम 5 जंतर मंतर पे जो है हम अपने खुल्लम खुल्ला मत अधिकार, जो आज जो आवाज उठ रही है कि ईवीएम में चोरी, यहां चोरी, वहां चोरी, 90 लाख की वोट की चोरी, ये सब घपला है, उन तमाम चीजों को उस पे खत्म करने के लिए एक सही विकल्प खुल्लम खुल्ला मत का पारदर्शिता, नाम और चेहरे और योग्यता पे हो, उसकी नाम को लेकर सांकेतिक हम धरना देने जा रहे हैं, जिसका मेमोरेंडम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और आपका जो है इलेक्शन कमीशन को देने जा रहे हैं। और वहां से हम मानवीय मूल्यों को लेकर करके और दिल्ली के मातृत्व शक्ति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो इन तमाम लोग जो ये अपना गेम खेल रहे हैं, ये जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली ढोलक है। ढोलक का अगर उसका चमड़ा हटा दो तो अंदर खोल मिलेगा। इनका खोल है, माल कहां है, सामान कहां है, और वादा इनका जो है खोखला है। तो हमें इनको जवाब देना होगा। अब आएगा दिल्ली में तो अहरा नेशनल पार्टी इन वेलप, और इसी उम्मीद और आशा के साथ आपसे जी। आप जिस तरीके से केजरीवाल महिलाओं को ज्यादातर सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन वही महिलाओं को टिकट इतना कम दे रहे हैं, 49 टिकट बेशक अभी तक शो नहीं हुआ, लेकिन आपको क्या लग रहा है? तो जर्नलिस्ट महोदय, यही तो ताज्जुब है कि 31 उम्मीदवारों की घोषणा में महिला का हिस्सेदारी नहीं। एक बिरला तो जीती है, पहले से ही है वो, तो एक है तो उसको तो काउंटिंग में नहीं करेंगे। अतिशी को मान लीजिए आगे जाके लिस्ट में दे देंगे तो हम उसकी काउंटिंग नहीं कर रहे। लेकिन आपने 31 में 15 सीट महिलाओं को क्यों नहीं दिया? आपने 10 क्यों नहीं दिया? 12 क्यों नहीं दिया? आपने एक भी नहीं दिया। तो महिलाओं के साथ यह दुर्व्यवहार है, महिलाओं के साथ भेदभाव है, महिलाओं के साथ चीटिंग है, महिलाओं के साथ आप जो है धोखा कर रहे हैं। तो इसका जवाब महिला, दिल्ली की महिला और सारे बुद्धिजीवी जवाब जरूर देंगे।